नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल। हर सुबह की तरह आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर एक बार फिर हाजिर खिदमत। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके महबूब शायर, आपके हर दिल अज़ीज़ हकीम जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं। सुबह खैर, पुरतपा खैर मकदम तमाम नाजरीन की तरफ से, हमारी पूरी पीसीआर की टीम की जानिब से। बहुत ज़रा नवाजी, शुक्रिया। तो नाजरीन, आज 2 अक्टूबर है। आज वो पूरी कौम, बाबा कौम महात्मा गांधी को उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद और एक तरह से हम ये कहें कि खिराज अक़ीदत पेश कर रही है, उनकी खिदमात को याद कर रही है। और इसी तरह लाजवाल होती हैं वो शख्सियात जो कोई ऐसा काम कर जाती हैं कि उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद भी वो लोगों के दिल में बसते हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं और तमाम उम्र जो है वो लोग उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते रहते हैं। आज 2 अक्टूबर इस एतबार से भी ख़ासी अहमियत का हामिल है कि आप सबके महबूब जनाब हकीम सुलेमान खान साहब का आज यौम पैदाइश है। तो तमाम नाजरीन की तरफ से, अपनी पूरी पीसीआर की टीम की जानिब से आपकी मेज़बान भी आपको मुबारकबाद पेश कर रही है। हकीम साहब, गर्चे के आप सालगिरह मनाने के हक़ में नहीं हैं, लेकिन लोगों की दुआओं पर आपका पूरा पूरा हक़ है। लोग दुआओं के गुलदस्ते, पुरखुलूस जज्बात, मुबारकबाद के तोहफ़े अगर आपकी खिदमत में पेश करें तो हमें यकीन है कि इसमें आपको कोई मुज़ायक़ा नहीं होगा। तो नाजरीन, आज कोई क़स्सा तो हम आपकी खिदमत में पेश नहीं कर रहे, आज हकीम साहब की खिदमत में, कि हकीम साहब की शख्सियत एक ऐसी है जिसे हम ये कह सकते हैं कि अपनी ज़ात में अंजुमन है, नाबग़े रोज़गार है। अल्लाह ताला ऐसी शख्सियत रोज़ रोज़ पैदा नहीं करता जो न सिर्फ ये कि अपने लिए उन्होंने कुछ कम जिया है, दूसरों के लिए उनकी जो काबिशें हैं और जो खिदमात हैं वो सराहने के लायक हैं। हकीम साहब शायरा तो हूँ नहीं किसी दूसरे का शेर, बल्कि अशार मुस्तार ले रही हूँ, और शायर ने हो सकता है अपने से किसी कम उम्र अजीज़ के लिए ये अशार कहे हों, तो कहीं पर तुझका सीगा मिलेगा, कहीं वो तेरी कह रहे हैं। तो इसे हम कुछ बदल नहीं सकते, क्योंकि ये वज़न पर जो है फिर पूरा या खरा नहीं उतरेगा। इसी तरह पेश कर रहे हैं जिस तरह शायर ने लिखा है कि सदा तुम बहारों के महवर रहो, सदा तुम बहारों के महवर रहो, तुम्हें वो मिले जिसकी हो जुस्तजू, न कोई तमन्ना अधूरी रहे, रहे ना अधूरी कोई आरज़ू। इसी तरह एक और शायर ने यह भी कहा है कि रफ़तें और बुलंदी भी तुझ पे नाज करे, खुदा तेरी ये उम्र खुदा और भी दराज करे। तो बहुत सारी मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाओं के साथ, आपकी दराज़ी उम्र की दुआओं के साथ अपने इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं और आपके पास चलते हैं। हमें पता है कि आप रोज़ाना एक गज़ल कहते हैं, तो आज आपकी गज़ल, आपकी शायरी हमारे इस प्रोग्राम को मज़ीद रंगारंग करेगी। हम चाहेंगे कि आपके अशार के ज़रिए नाजरीन की समातों में आज तरन्नुम घोलें। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, और ख़ास तौर पर आपका जो अक़ीदत रखते हैं, और मैं भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ इस यौम पैदाइश के, लेकिन इस पर एक बड़ा अजीब सा मामला हो गया हमारे साथ कि लोग बुलाते हैं अपने बच्चों के बर्थडे में और फिर हम जाते हैं, फिर एक आदमी के कम से कम 100 मिलने वाले होते हैं, फिर वो 100 लोग बुलाते हैं, पूरा साल इसी में गुजर जाता है यौम पैदाइश में। तो यौम पैदाइश ज़रूर मनाए, लेकिन अल्लाह के रास्ते से तो कुछ भी खुशी का मौका, 2 ही खुशी के मौके आते हैं या 3, रमज़ान, ईद और बकरा ईद, और इसमें कहीं भी दिखावा नहीं होता बल्कि इबादत मज़ीद होती है। तो इबादत करें ऐसे, उसमें 2 रकत नफिल पढ़ के अपने उस शख्स के लिए जिसको आप मोहब्बत करते हैं दुआ कर सकते हैं। ये अजीम तोहफ़ा है किसी के लिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप साहिब हैसियत और इस्तिताअत हैं तो अपने यौम पैदाइश पर किसी गरीब को साहिब रोज़गार कर दें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, ये बड़ा काम हो सकता है। ये हैं ऐसे काम जिससे किसी का घर चलने लगे, किसी का रोटी चलने लगे। अगर हम केक ना काट कर, लोगों का जमावड़ा ना बुलाकर यतीमों और मिस्कीनों की मदद करें, उस खर्चे से जो हम इस पर करते हैं,
میرے خیال سے زیادہ مناسب ہوگا. اپنے اپنے خیالات ہیں, کسی کو میری بات بری بھی لگ سکتی ہے. بہرحال ایک شعر یوم پیدائش پر سنا دیتا ہوں ایسے کہ ایک رکھو یوم محبت, ایک رکھو یوم محبت, ایک یوم پیدائش رکھو, تم بھی اپنی زندگی میں اتنی گنجائش رکھو. واہ واہ, بہت عمدہ حکیم صاحب. تم بھی اپنی زندگی میں اتنی گنجائش رکھو تو اس میں کسی کا بھلا ہو جائے. بالکل. برتھ ڈے آپ کا ہے, بھلا کسی کا ہو جائے. میں اس پر قائم ہوں اور میں ہمیشہ ایسا کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی کو روزگار کی ضرورت پوری کر دی اپنی استطاعت کے مطابق. تو میں سمجھتا ہوں, میں بھی مناتا ہوں لیکن اس طرح سے, لیکن میں کہیں جانے اور بھیڑ لگانے اور ایسے ماحول اور دکھاوا فریب, یہ سب میرے خیال سے تو زیادہ مناسب نہیں ہوتے. بالکل حکیم صاحب, 100% درست آپ کے خیالات. اور کہتے ہیں کہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کسی عظیم مقصد کے لیے منتخب کرتا ہے, ان کے خیالات ہی نہیں ان کے مقاصد بھی جلیلہ ہوتے ہیں. تو واقعی آپ کے ہم نوا ہیں, آپ کے ہم خیال ہیں. اور واقعی اگر اس طرح سے انسان اپنے یوم پیدائش کو کسی کے لیے کار خیر کا ذریعہ بنا لے یا اس کی زندگی میں اجالے پھیلانے کا سبب بن جائے, تو ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ زندگی میں بلکہ تمام عمر جب جب ان کا نام آئے وہ ہمیشہ دعاؤں میں رہتے ہیں اور ہمیشہ یاد رہتے ہیں. کرنل ورما صاحب, حکیم صاحب آپ آج اپنی غزل نہیں سنائیں گے؟ نہیں, غزل پیش کر رہا ہوں. جی بالکل کرنل صاحب, تھوڑا سا آپ کو انتظار کی زحمت دیں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے خوبصورت دن کا آغاز حکیم صاحب کی غزل سے نہ ہو؟ تھوڑا سا انتظار. صلاح الدین بھائی آپ کو بھی کہیں گے تھوڑا سا انتظار. جی حکیم صاحب. مطلب پیش ہے, تشنا لب ہوں مجھے اب جام کا شکوہ بھی نہیں. واہ. تشنا لب ہوں مجھے اب جام کا شکوہ بھی نہیں, جی آج کل گردش ایام کا شکوہ بھی نہیں. بہت عمدہ. آج کل گردش ایام کا شکوہ بھی نہیں. اور دیکھیں شعر, ایک زمانے میں بہت تجھ سے رہا ہوں شاکی, ایک زمانے میں بہت تجھ سے رہا ہوں شاکی, آج کل حسرت ناکام کا شکوہ بھی نہیں. آہا, کیا بات ہے. بہت آج کل حسرت ناکام کا شکوہ بھی نہیں. اور اس کے کوچے کی بھی تشہیر مجھے کافی ہے, اس کے کوچے کی بھی تشہیر مجھے کافی ہے, اب مجھے ہستی گمنام کا شکوہ بھی نہیں. کیا کہنے حکیم صاحب. اب مجھے اس کے کوچے کی بھی تشہیر مجھے کافی ہے, اب مجھے ہستی گمنام کا شکوہ بھی نہیں. اور ابتدا ہی میں بڑے لطف لیے ہیں میں نے, ابتدا ہی میں بڑے لطف لیے ہیں میں نے, اب مجھے عشق کے انجام کا شکوہ. بہت خوبصورت. اب مجھے عشق کے انجام کا شکوہ بھی نہیں, وہ مجھے اپنی نگاہوں سے پلا دیتا ہے, وہ مجھے اپنی نگاہوں سے پلا دیتا ہے, اب تو ساقی سے مجھے جام کا شکوہ بھی نہیں. واہ واہ. اب تو ساقی سے مجھے جام کا شکوہ بھی نہیں. اور آخری مقطعے کا شعر ہے, تم بھی دیوانہ مجھے کہہ کے بلا سکتے ہو, تم بھی دیوانہ مجھے کہہ کے بلا سکتے ہو, دور اب مجھ کو میرے نام کا شکوہ بھی نہیں. دور اب مجھ کو میرے نام کا شکوہ بھی نہیں. بہت شکریہ. بہت عمدہ. مطلع تا مقطع. بہت عمدہ حکیم صاحب, ہر شعر لاجواب, بہت عمدہ. کرنل صاحب استقبال ہے آپ کا. صلاح الدین بھائی فوری طور پر آپ سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ. جی کرنل صاحب فرمائیے. ہلو. جی کرنل صاحب استقبال آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب آپ کو تو بہت 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 مبارک ہو آپ کے جنم دن. جزاک اللہ, شکریہ. مجھے پتا ہے آج سارے کال اس طرح کے آئیں گے, شگفتہ نے شروعات کر دی. آپ کی بات سے پوری طرح اتفاق رکھتا ہوں, آپ کے خیالات سے. ایک بات بہت دنوں سے میرے ذہن میں آ رہی ہے جس کی پیشگی معافی چاہتا ہوں آپ سے بولنے سے پہلے. کہ آپ نے کہا تھا کہ میں رب کے قریب جاؤں گا اور ریٹائرمنٹ لے لوں گا, تو آپ اگر یہ وعدہ خلافی ہو جائے تو یہ گناہ میرے سر لے لیتا ہوں میں آپ کا.
मैं आपको बाकौल इकरार नामा लिख के भी देने को तैयार हूँ। मोहब्बतें ऐसी होती हैं कि मोहब्बतों का अगर एक रूप मैदान ये भी हश्र में मैं फख्र से कह सकूँ कि मैं इस गुनाह का सजा का हकदार हूँ। ठीक है कर्नल साहब, थोड़ा सा इंतजार, सलाउद्दीन भाई से बात कर लें। जी बताइए सलाउद्दीन साहब, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे हकीम साहब को यौम पैदाइश बहुत बहुत मुबारक हो और उनकी हर आफत बला मुश्किल दूर हो और लोगों की खिदमत ऐसे ही करते रहे। आमीन अब सुभान। सवाल मेरा कुछ 3-4 हैं, जी आप नोट कर लीजिए। एक बिल्कुल। सवाल तो उस रोज का था बहन के आपने अधूरा बताया था। जिस बहन को मैंने बताया था कि 100 के ऊपर वजन है और उनके जो है घुटने हाथों बहुत दुखते हैं, उनको गठियाबादी क्या बोलते हैं, संधि, वो भी है और बीपी भी है, उसका थोड़ा तफसील से चाहिए। और एक बहन है जिसका 90 किलो वजन है, उम्र है 55 किलो और कोई बीमारी नहीं है और घुटने बहुत दुख रहे हैं बस। और तीसरा है हमारे नबी भाई का जो 1.25 महीने से खा रहे हैं, काला गोंद, काफी आराम है, उनको आराम, पाँव में सूजा वगैरह सब उतर गया, लेकिन वो जो बवासीर का उन्होंने पहले ऑपरेशन करवाया था उसकी वजह से भी क्या वजह से वो शफूक भी खा रहे हैं 6 चीजों का और नमक जैतून भी लेते हैं एक टाइम पे, तो उनको दिन में 4 या 5 मरतबा दस्त होते हैं और कपड़े उनके थोड़े लीकेजिंग होने से कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो कहते हैं इसका या तो बंद करूं या फिर कोई ऐसा कोई आप नुस्खा बता दो वो मैं लूं। और एक नुस्खा है बहन का एक और का कि बच्ची है वो 26-27 साल की, उसके इसमें तो कोई कमी महसूस नहीं है, लेकिन उसके शोहर की डॉक्टर ने बताया कि उसमें कमी है, उसके लिए भी बताइए क्योंकि उनकी गोद सूनी है अभी तो। जी, अल्लाह हर शय पे कादिर है सलाउद्दीन भाई, इंशाल्लाह खुशियाँ भी आएंगी, गोद भी हरी होगी, बस थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार है और दुआ ज़रूर कबूल होगी। बाकी हकीम साहब बताएंगे कि क्या किया जाए। देखिए, बेहतर तो ये है कि खातून हो या मर्द हो, वो अपनी रिपोर्ट, जैसे आपने कहा कि कुछ कमी है, तो कमी मर्दों में 2-3 तरह की होती है और सबसे बड़ी कमी होती है जरासीम का कम होना। तो आसान है, या जरासीम ना होना बहुत बड़ी बीमारी है और कम होना बहुत मामूली बीमारी है। तो अगर हेल्पलाइन नंबर पर उनकी रिपोर्ट शेयर करें, हेल्पलाइन नंबर पर पूरी तफसील से बात करें तो उनकी एक मजबूत मदद की जा सकती है। जी सलाउद्दीन भाई साहब, आपके तमाम सवालात महफूज हैं। असलम साहब फोन लाइन पर हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी बताइए असलम भाई, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, हमारे यहाँ एहलिया का सर में बहुत दर्द होता है और आंखों में बहुत भारीपन रहता है। जी, उम्र क्या है? उम्र 44 साल। जी, आपने कहा चक्कर आते हैं उन्हें? जी, वो चक्कर भी आते हैं और सर भारी भारी सा लगता है, सर में दर्द रहता है और अपना क्या बोलते हैं आंखों में भारीपन महसूस होता है। ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा खुद का है कि मुझे कभी कभी ऐसा चक्कर सा महसूस होता है, हमेशा भी कम से कम 2-3 महीने हो चुके हैं। ठीक है जी जी हकीम साहब। और मुबशिर हमारा बेटा, उसको पोटी नहीं होती है, 2-3 दिन में वो पोटी नहीं कर पाता है। उम्र क्या है? और उम्र उसकी 11 साल। ठीक है। ठीक। अच्छा देखिए, ये जो आपको और आपकी जोजा को परेशानी है, इसके लिए दोनों लोग एक एक्सरसाइज करें, कोई भी दवा न लें, जो दवाई आप लेते वही लेते रहें। तो वो एक्सरसाइज देखिए 15 दिन लगातार करें और दर्द हो तो दर्द की दवा ले लिया करें और ईमानदारी से करें, यानी जितना वक्त मैं बताता हूँ उतना ही किया करें या उससे ज़्यादा। ये कान इससे मिलाइए, देखिए ऐसे 3 मिनट करना है, एक साथ नहीं कर पाएंगे तो 3 किस्तों में कर सकते हैं 3 मिनट। और ऐसे कि ये पूरी तरह इठोडी को पकड़ के यहाँ तक ले आइए, ये भी 3 मिनट। और ये दोनों को करना है और ऐसे लेट जाए बेड पर
और अपनी गर्दन नीचे लटका लें ऐसे, और बाकी जिस्म ऊपर रहे, बैठ के गर्दन नीचे लटका लें और ऐसे लेटे रहे। 5 मिनट आदमी बहुत आराम से लेट सकता है। ऐसे 5-5 मिनट 5 बार लेटे दिन में। ठीक 15वें दिन आप लोगों की तबीयतें अच्छी हो जानी चाहिए। हो सकता है 10 दिन में फ़ायदा हो, लेकिन आप 15 दिन लगातार करें। अगर फ़ायदा हो जाए तो आप समझ लें आपका जो मर्ज़ है वो पकड़ में आ गया है। यहाँ गर्दन की नसें दबती हैं, तो उससे कभी चक्कर आते हैं, कभी दर्द होता है, निगाहें भी, आँखें भी भारी रहती हैं। और इसके अलावा अगर इसके साथ चाहें तो गौनसिया एक खुराक रोज़ाना आधा ग्राम लिया करें दोनों। मुझे उम्मीद है आप अच्छे हो सकते हैं। बच्चे को आप रोगन बादाम शीरी 2-3 चम्मच एक गिलास दूध में मिलाकर, गर्म दूध में मिलाकर रोज़ पिला दिया करें। इंशाल्लाह बच्चे को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, सुधा जी भी फ़ोन लाइन पर हैं। इस्तकबाल बहन आपका, फरमाइए। मेरी लाडली बेटी, सलाम वालेकुम। मेरे मसीहा आपको भी 1001 टाइम सलाम वालेकुम। बेटी सलामत रहे। तेरा ये मुस्कुराना, अदब से बात करना हमारी समातों में भूल जाता है। ऐसा लगता है बरसों की शनाशाही है। आप हमारी शहनशाही जब हैं। आपकी शायरी तो दिन पर दिन नया पैगाम लेकर आती है। वाह वाह, क्या कहना, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। आपके तमाम आशार पे लिखाना है, मतला से लेकर मक्ता तक, हर रोज हर शेर लाजवाब है। एक जमाने में बहुत तुझसे रहा हूँ शादी, आजकल हसरते नाकाम का शिकवा भी नहीं। उसके कूचे की भी ही आशीर मुझ में काफी है, मुझे काफी है। अब मुझे हस्तिये गुमनाम का शिकवा भी नहीं। क्या बात है, हमारे दिलीप साहिब जी, कमाल कर दिया आपने तो। क्या बात है सुधा जी, आप भी कमाल करती हैं वाकई। हर शेर को इस तरह याद रखना। जी जी, मुट्ठी में जड़ लेते। आपकी बातों के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं रहते। ये भी अल्लाह ताला की खास इनायत है। किसी के दिल को इतना गुदास कर देना, किसी के लिए इतने एहसास भर देना, किसी के अंदर इतने जज्बात भर देना, फिर उसकी गुफ्तगू किसी शहर से कम नहीं होती। आप वो हैं जो कोई हो नहीं सकता। आप हमें बहुत इज्जत बख्शते हैं, जानते हैं इस काबिल नहीं हैं। आपकी उम्र दराज हो, आप जो चाहते हो वो हर खुशी आपको मिले। खुदा आपके जीवन में आसानियां पैदा करें। आप इसी तरह गरीबों की जरूरतें पूरी करते रहें, ये दुआ है हमारी। अर्ज है, इश्क इस जहां में तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक खुदा से नहीं होता। जो करते हैं खुदा से प्यार तो उसके जैसा आशिक नहीं होता। अगर मैं सारी दुनिया की कायनात तुम्हारे कदमों में लाकर बिछा दूं, शायद वह भी कमर होगी। हमारी उम्र आपको लग जाए मेरे मालिक, बस इतना ही चाहते हैं। हकीम साहब जी हकीम साहब, आपके तासुरात। कर्नल वर्मा साहब ने, सलाउद्दीन भाई ने, सुधा जी ने नमदीदा कर दिया आपको। हाँ देखिए, वाकई ये लोग हैं ऐसे कि थोड़े से बेईमान भी हैं, थोड़े से वादा खिलाफ भी हैं, और इन सब पे भारी है इनकी मोहब्बत। कर्नल वर्मा ने जब मैंने रिटायरमेंट का बात कही तो सबसे पहले इन्होंने स्वाद किया था कि हाँ आप रिटायरमेंट ले लो। अब यही सबसे ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं मेरी, और खैर कोई बात नहीं, इतनी मोहब्बत तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं आपकी, इससे ज़्यादा मोहब्बत मत करना, उसके लायक नहीं है हम। और कर्नल साहब जान हैं आप, और सुधा जी और हमारे हज़ारों व्यूअर्स इस प्रोग्राम की। अगर आप लोगों का फ़ोन नहीं आता तो ऐसा लगता है कि प्रोग्राम शायद शुरू ही नहीं हुआ। और अगर ज़्यादा मसरूफियत ना हुआ करे तो कभी कभी जोड़ा करें। और सुधा जी का बहुत धन्यवाद कि
उन्होंने नाचिस को इतनी इज्जत बख्शी। और देखिए, मोहब्बत जज्बा इजहार से परवान चढ़ती है, मोहब्बत जज्बा इजहार से परवान चढ़ती है, खुलूस दिल न हो तो दोस्ती का फ़ायदा क्या है। बहुत शुक्रिया आप सबका। प्रोग्राम में हमारे पास वक्त नहीं होता, नहीं तो हम और ज़्यादा बात करें, आपकी और ज़्यादा ताज़ीम और इज़्ज़त अफजाई करें, हम लोग मजबूर हैं। 2 कॉलर्स और हैं और सलाउद्दीन भाई के सवालात भी महफूज हैं। कुलसुम पहले आपसे मुखातिब हैं, नसीरुद्दीन साहब थोड़ा सा इंतज़ार। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मैं आज 4 साल के बाद मुझे मिला, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि मुझे आपके साथ बात हो रही है, मुझे हकीम साहब के साथ। पहले इसको सालगिरह मुबारक, हजारों साल जिए। दूसरा मुझे है, मैं 4 साल से इसका दवाई ले रही हूँ, टी केयर भी, वो एस केयर भी, गोंदिसिया भी। मुझे कमर में मैम प्रॉब्लम थी बहुत, मैं बैठ नहीं सकती थी, नीचे वाली हड्डी में जहाँ एंड होता है में, तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम थी बहुत हद से ज्यादा। फिर जब मैंने ये दवाई ली तो शुक्र है मुझे फर्क हुई। लेकिन अब मुझे एक चीज है, अब मैं 2 साल से ये भी खा रही हूँ गोंदिसिया भी, लेकिन अब मैं झुक नहीं सकती, समझो 2 मिनट भी मैं झुक नहीं सकती हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि घर में मुझे कोई नहीं है, मुझे बच्चा है छोटा, मुझे करना पड़ता है काम। इसलिए मुझे प्लीज हकीम साहब से बोले मुझे कुछ ऐसा दे दो कि मैं ठीक रहूं, झुक सकूं। आखिर है क्या मुझे ये, क्यों नहीं मैं झुक सकती हूँ? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया कि आज मुझे आप लोगों के साथ बात हुई, बहुत शुक्रिया। नसीरुद्दीन साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए बात करते हैं, देखते हैं नसीर भाई हैं कि नहीं। नसीर भाई फोन लाइन पर हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया इंतजार के लिए। जी बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर शगुफ्ता बहन और हकीम सुलेमान साहब को मेरा आदाब। जी जी, आज हमारे हकीम साहब का जन्मदिन है, यानी सालगिरह है। मैं एक छोटा सा गाना पेश करता हूँ। बार बार दुनिया आए, बार बार दिलिए गाए, आप जियो हजारों साल हकीम साहब, ये हम सबकी आरज़ू है। हैप्पी बर्थडे टू यू हकीम साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी शुक्रिया। हेलो, सुन रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ। बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, सलामत रहे आप। बहुत मुबारक। आप ऐसे ही हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा बने रहिए और अल्लाह ताला आपको सेहत और सभी खुशियाँ, दुनिया खुशियाँ आपकी झोली में डाल दे अल्लाह ताला। आमीन। जी 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 जी। एक सवाल है, जैसे हम खाना खाने के बाद फौरन पानी पीना ठीक है या कुछ देर बाद पानी पीना ठीक है? हेलो, जी 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 नसीर भाई सुनिए। जी आगे मैं कहना चाहता हूँ कि आप से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे कहना है कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को बहुत ही खास बनाया है और उनके जैसा कोई और दूसरा शायद ही हो दुनिया में। इसी मिसाल है हमारे मतलब हजील अजीज हकीम साहब हैं, और ऐसे ही आप शगुफ्ता बहन, आप भी, जिन पर अल्लाह ताला का करम और नवाइश है। माशाअल्लाह, आप दोनों ऐसी पहचान बना ली है, ताउम्र हमारे दिलों में बसे रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपने आप को बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं ऐसी शख्सियत का नाम लेना चाहता हूँ जो हमेशा हमारे दिल में रहे हैं। जैसे बहुत एक बड़े कलाकार थे या गायक थे, जो मतलब आज वो हमारे बीच नहीं रहे। वो है हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब, जो कि बहुत बड़े गायक ही नहीं थे वो, बल्कि एक बहुत बड़े नेक इंसान थे। जी जी, उनकी मुस्कुराने का हुआ चेहरा हमारे दिलों में आज भी मतलब देखने को मिलता है। उन्हें इस दुनिया से रुखसत हुए 40 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन आज भी उनकी आवाज हर जगह गूंजती रहती है। वो हमारे जो हमेशा वो जरूरतमंद लोगों की काम आया करते थे। उन्होंने जरूरतमंद के घर हर महीना मतलब बिना किसी को बताए पैसे भी भेजते रहते थे। और उनके इंतकाल के बाद जब उस शख्स को मालूम हुआ कि वो पैसा रफी साहब के घर से आता था, तो उसको बहुत रंज और गम हो गया कि आज अब दुनिया में रफी साहब नहीं रहे। रफी साहब ऐसे इंसान थे, मतलब वो अल्लाह वाले थे, इंसान थे। जी जी, और हमेशा अपनी गायकी और कामयाबी को अल्लाह ताला की बदौलत मानते थे। उनके ऐसे गाने रहे जैसे कि पुराने गाने, सुहान रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे, और एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा तो कोई वहाँ गिरा। जी नसीर भाई, बिल्कुल
लाजवाल होते हैं ऐसे नेक लोग, ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी हमेशा दिलों पे राज करते हैं। आपका सवाल हकीम साहब की खिदमत में पेश कर रहे हैं। जी हकीम साहब, खाने के बाद पानी कितनी देर में पीना चाहिए? देखिए, तिब्बी तौर पर आधा घंटे का वक्त है और उस वक्त पानी पीना बेहतर है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है। और फौरन भी पानी पी लें, अगर ज़रूरत पड़े तो ये ना सोचे कि पीना हमें आधा घंटे बाद ही है। किसी को ज़रूरत होती है, किसी को हिचकियाँ लगती है और किसी कोई आदी होता है फौरी तौर पर पानी पीने का। तो ऐसे भी रोग और अमराज हैं लोगों को जिन्हें बार बार खाने के दरमियान भी पानी पीना पड़ता है, लेकिन तिब्बी तौर पर आधा घंटे बाद पानी पीना बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका इतनी नवाजिश का। और वाकई ये लोग जो किसी को भी बड़ा बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, नहीं तो वो बुलंदी पर बहुत दिन तक रह नहीं सकता। ये बात तयशुदा है कि बुलंदी देना अल्लाह का काम है, लेकिन उसको संभालना बंदे का काम है। उससे पहले उसे खौफ खुदा वाला होना चाहिए और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाला होना चाहिए, और उस बुलंदी पर कायम रहने के लिए उसको एक अच्छा इंसान होना लाजिम है, नहीं तो उसका जवाल शुरू हो जाता है। जी, सलाहुद्दीन भाई के कई सवालात हमारे पास हैं। एक सवाल फिलहाल शामिल करते हैं, फिर एक कॉलर और हैं। वो बहन जो 100 किलो से ज़्यादा जिनका वज़न हो चुका है, उनको घुटनों में दर्द है, गठिया की शिकायत है और ब्लड प्रेशर की शिकायत है। तो हकीम साहब, इन तमाम परेशानियों के लिए मसले का क्या हल है? देखिए, गौर से सुने नुस्खा। एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में डालें और गोंद स्याह खरीदें असली और पाउडर बना के रख लें, और अलसी खरीदें, हल्का सा भूनकर पाउडर बना कर रख लें। आधा चम्मच अलसी आधा ग्राम गोंद स्याह में मिलाकर नमक जैतून और खाने के सोडे के साथ आप दिन में 2 बार खाने के बाद ये इस्तेमाल करें और 5-6 महीने लगातार इस्तेमाल करें। वज़न कम होने के साथ उनके दर्द का भी इलाज मुमकिन है। जी हकीम साहब, दूसरा सवाल भी शामिल कर देते हैं क्योंकि सलाहुद्दीन भाई रिकॉर्ड कर रहे होंगे। 90 किलो वज़न है बहन का, घुटने में दर्द है। और तीसरा सवाल जो है वो 1.5 साल से भाई परेशान थे घुटनों के दर्द से, तो वो काला गोंद इस्तेमाल कर रहे हैं, गोंद स्याह। फ़ायदा तो है लेकिन उन्हें बवासीर की तकलीफ है, उसके लिए वो नमक जैतून इस्तेमाल कर रहे हैं। उस सिलसिले में आपकी क्या रहनुमाई है? हाँ, अगर मुनासिब हो तो अपने डॉक्टर से भी उसका इलाज ले सकते हैं 10-5 दिन, और नमक जैतून लें और जितना लेते हैं उससे आधा लें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। और एक चम्मच दिन में 1 बार कैस्टोल ऑयल यानी अरंडी का तेल पीकर और 1 गिलास गर्म पानी या 1 कप गर्म चाय पी लिया करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, जिनका वज़न 90 किलो हो चुका है हकीम साहब बहन का, और घुटनों में दर्द की शिकायत है, तो क्या उनके लिए भी वही नुस्खा है जो उनकी हमशीरा के लिए था? बिल्कुल सही फरमाया, वही नुस्खा लें और उसी तरह लें, इंशाअल्लाह उनको भी फ़ायदा मुमकिन है। जी, सईद भाई इस्तक़बाल है आपका, फरमाए क्या सवाल है? नाम दुरुस्त ले रही हूँ सईद भाई, अगर आप। जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत सब मुबारक हो। सब आपने दिन में आज वही लिया जो हमारे देश के बापू जी का भी दिन है, वही आपने भी दिन चुना। अल्लाह ताला ने एक नेक बंदों को इसी दिन में ही ये बहुत बहुत मुबारक हो साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया।
جی سید بھائی. آپ سے تھوڑا سا میں کہنا چاہتا ہوں جو آپ کو سمجھا ہے جو آج کے دن 2 اکتوبر میں آپ کہیں تو حساب کروں. جی ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے اگر میوٹ کر دیں سعید بھائی تو رابطے میں یہ خلل نہ ہو, آپ کی بات ہم تک لگاتار پہنچتی رہے. بالکل بالکل. جو دیکھیے آپ. ہاں جی فرمائیے. جی یہ حکیم صاحب کی طرف سے ہے جو ہم نے سمجھا ہے, جو ان کی تمنا ہے رقموں دور امیروں سے کروں خدمت غریبوں کی, یہ جھولی ہے فقیر کی صرف دعائیں ہیں میری. میں آپ کی طرف سے سب پیش کر رہا ہوں. یہ وہ گھر دے گا جو جامع جم سے جھولی میری. یہ سب آپ کی نظر کیا ہے, آپ کی چیز کو میں نے جو سمجھا ہے کہ غریبوں کی خدمت آپ کر رہے ہیں, اور جتنا غریب لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں اس کے لیے آپ کے بڑے شکر گزار ہیں, اور آپ کی لمبی عمر کے لیے سبھی دعائیں کرتے ہیں, اور آپ سلامت رہیں اور ہمارے سب پر آپ کا سایہ بنا رہے سدا سدا. کیا کہیں صاحب, آج کا دن سن کر بہت بڑی خوشی ہوئی ہے ہم کو. 2 تاریخ آپ کی پیدائش کا دن, اور ہمارے دیش کے باپو انہوں نے بھی اس دیش کے لیے بڑی قربانی بلیدان دیا تھا, ان کا ایک نام زندگی میں یاد رہے گا. یہ یادگار بننے کا آپ کی ڈائری پہ نوٹ کر دیا ہم نے ہر سال سے. ایک تھوڑا سا سوال ہے صاحب, میری بہن کا میں نے آپ کو وہ دوا آپ کے یہاں سے آئی تھی کیا دیا تھا, وہ کھا رہی ہیں برابر, اور ہم نے ان کا وہ جو MRI کرا رہے تھے وہ بھی روک دیا تھا, لیکن اس میں فائدہ تو ہے, شولن کم نہیں ہو رہی ہے, تھوڑا تھوڑا درد میں فائدہ ہے, درد کی دوا بھی لیتی ہے. تو اس میں شولن کے لیے یا کوئی اس کے لیے کوئی ہو تو وہ اور بتا دیجیے گا, جس سے ان کو ذرا جلدی آرام سے مہربانی ہوگی. کتنے دن سے لے رہا ہے, کتنے دن سے لے رہی؟ یہ سب ہمارا آ گیا تھا 20 تاریخ کو آ گیا تھا, 22 تاریخ کو ڈلیوری آئی تھی, یہ 22 تاریخ. ٹھیک جی. ایک کالر اور ہیں, حسینہ صاحبہ, فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. ہیلو, حکیم صاحب کو یوم پیدائش کا دن بہت بہت مبارک. ہیلو, میرے شوہر کے گردن میں نا 2-3 دن سے بہت درد ہو رہا ہے, اور ہم لوگ مطلب السی کا پاؤڈر, نمک, زیتون اور وہ جو 6 چیزوں کا سفوف ہے وہ بھی لیتے ہیں, اور زیتون کا سرکہ. الحمدللہ میرے گھٹنوں میں تو درد کم ہے, لیکن میرے پیروں کا جو ورم ہے, اور کبھی کبھی پیروں میں سوجن اور مطلب بہت پین ہوتا ہے, شولڈر میں بھی اور کونی میں بھی. اور رات میں مجھے ابھی 2-3 دن سے پتہ نہیں, میں تو الحمدللہ مطلب نیند اچھی آ رہی تھی, ابھی یہ سب چیزیں استعمال کریں, ابھی 2-3 دن سے مجھے رات میں نا نیند ہی نہیں آ رہی ہے, اور ایک دم عجیب عجیب سا مطلب خیالات دماغ میں ایسا چلتے رہتے, پتہ نہیں. اور تھوڑی بہت گھر میں تھوڑے پریشانی ہے اس کی وجہ. ٹھیک. اور میرے پیروں کا درد مطلب گھٹنوں کا درد تو ٹھیک ہے, لیکن میرے پنڈیوں میں مطلب سوجن ہے اور درد کافی ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, سنیے. بونسیا سے تو مجھے الحمدللہ گھٹنوں میں تو بہت فرق ہو گیا ہے. حکیم صاحب سے دعا کی درخواست ہے, دعا میں یاد رکھیے. شگفتہ باجی آپ بھی. میں کیا اور میری بساط کیا بہن, حکیم صاحب سے ضرور انشاءاللہ گزارش کریں گے کہ وہ دعاؤں میں یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہوتا ہے ان کا. جی حکیم صاحب. بہت شکریہ, آپ کو مبارک, اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ کا پورا درد جانا چاہیے. ذمہ داریاں کچھ ہوں گی تو وہ ذمہ داریاں جو محنت والی ہیں کچھ دن کے لیے کم کر دیں. میں جانتا ہوں ایک خاتون کتنی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں, لگتا تو یہ گھر میں ہے لیکن یہ پورے دن کام میں ہی رہتی ہیں. تو وزن نہ اٹھائے, ویسٹرن ٹوائلٹ آپ یوز کر رہے ہوں گے, اور کچھ اور انتظار کریے, آپ کو فائدہ ممکن ہے. جب بھی فاسد خیالات اور خراب حالات آئے تو اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ 1 چمچ دھنیا کم از کم 1 بار یا 2 بار ضرور کھا لیا کریں, پانی کے ساتھ, اور دوسری چیزوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. دھنیا کا پاؤڈر شوہر کے لیے یہ ایکسرسائز دیکھیے بہت قیمتی, یہ آپ 15 دنوں میں کرائیے. 3 منٹ یہ, 3 منٹ یہ میری بہت ضروری ایکسرسائز ہے. یہ 3 منٹ کریں, ٹھیک. 10 یا 15 دن بعد ان کا درد بغیر دوا کے بھی اچھا ہو سکتا ہے.
दो कॉलर्स और हैं, शबाना और मोहम्मद अकबर अंसारी साहब। थोड़ा सा इंतज़ार। कुलसुम का सवाल ले रहे हैं, जम्मू कश्मीर से सवाल किया था उन्होंने और बताया था कि गोंद स्याह ले रही हैं लेकिन कमर में जो दर्द है उसमें फ़ायदा तो है लेकिन वो झुक नहीं पा रही हैं, झुकने पर जो है वो तकलीफ़ बहुत शदीद हो रही है, क्या करें? ख़वातीन जो मलमल का दुपट्टा ओढ़ते हैं उसको ऐसे लपेट कर उस जगह पर जहाँ हमारी कमर के डिस्क मुतासिर हैं वहाँ पर रखकर उस पर लेट जाएं। वो जगह जो मुतासिर है उसके नीचे रखें और जितना मुमकिन हो आप लेटें, 2-4 मिनट ज़रूर लेटें। ऐसा दिन में 2-4 बार करें और वज़न ज़्यादा हो तो वज़न कम करें। अल्लाह से मदद मांगना लाजिम है। मैं भी दुआ करूँगा आपको जल्द अज जल्द फ़ायदा हो जाए। शबाना साहब सवाल दर्ज कराइए अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरे भाई को, बहन को सलाम वालेकुम। मेरे भाई को मुबारक हो, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह तंदुरुस्त रखे, उम्र दराज करे, अल्लाह ताला कुतुब का दर्जा दे मेरे भाई को और जहाँ नजर डाले वहाँ दुनिया वालों की तकदीर कदर दे। और बहन मेरा एक सवाल है, क्या मेरी समझा ने उनके तलवों की हड्डी बढ़ गई एड़ी की और सूजन आ गई उनको। किस मकाम की हड्डी बढ़ी है? तलवों की। ये एड़ी के पास। एड़ी, जी जी ठीक। हाँ, और सूजन भी आ गई उनको। ठीक है। उम्र बताइए। उम्र शायद 50 साल है भाई मेरे। ठीक। अल्लाह आपके साथ भी अच्छा मामला करे और दुआ में इसको याद रखना भाई कि बस जो उम्मत के लिए तुम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसका अजर दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। और मेरे भाई और उम्मत को मत छोड़ना, अल्लाह के साथ उम्मत को भी साथ रखना। उम्मत तुम्हारे लिए जी रही है और मेरे भाई को अल्लाह मदरास अता फरमाता। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा मामला करे, तवक्को से ज़्यादा अच्छा करे मेरी और आपकी और तमाम उम्मत के साथ। जब तक हमारी तवक्कात से ज़्यादा अच्छा मामला अल्लाह नहीं करेगा हमारी मग़फ़िरत मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमें मुबारकबाद के लिए। और जिनके देखिए वो जिनके तलवे की हड्डी बढ़ गई है तो मेरा तजर्बा यह है कि किसी की कभी भी हड्डी बढ़ती नहीं है। बस ये करें कि वज़न ना उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। भाई के सवाल के बारे में बता रहा हूँ। और गोंद स्याह इस्तेमाल करें आधा ग्राम लगातार 3-4 महीने। वज़न ना उठाएं, मेहनत का वाला काम ना करें और ये बगैर ऑपरेशन के भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इन हिदायत को उनको बताएं और गोंद स्याह असली लेकर खाएं, इंशाअल्लाह शिफा मुमकिन है। जी मोहम्मद अकबर अंसारी साहब, इस्तक़बाल है आपका, फरमाइए क्या सवाल है? अकबर भाई से राब्ता ऐसा लगता है कि नहीं रहा। सईद साहब ने अहलिया के बारे में शायद सवाल किया था हकीम साहब के टी केयर और पी केयर, अगर मुझे दुरुस्त सुनाई दिया है तो उन्होंने ये दवाएं मंगवाई थी। सूजन का मसला है, वो सूजन नहीं जा रही पिंडलियों की या पैरों की। हाँ, यही दवाएं खानी है और उसी तरह खानी है जैसे खाते हैं आपके मरीज या मरीज़ा। और अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, ज़्यादा नहीं भूनना, और आधा चम्मच इन दवाओं के साथ 2 बार खा लिया करें। इंशाअल्लाह इस मामले में भी फ़ायदा मुमकिन है। मोहम्मद भाई फ़ोन लाइन पर मौजूद है। सुल्ताना साहब थोड़ा सा इंतज़ार। जी मोहम्मद भाई सवाल बताइए। मोहम्मद भाई फ़ोन लाइन पर मौजूद। थोड़ी देर के लिए टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए मोहम्मद साहब। शुगर क्या कहते हैं, खाली पेट 200 से ऊपर रहता है जी। और क्या, हेलो, शुगर 200, खाली पेट 200 से ऊपर रहता है और खाना खाने के बाद 200-300 से ऊपर रहता है, क्या इलाज करें? ठीक है भाई, थोड़ा सा इंतजार। सुल्ताना साहब सवाल बताइए। सुल्ताना साहब हमें सुन पा रही हैं? हाँ तो सवाल बताइए। जी संभल से बोल रही हूँ मैं। जी 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 वालेकुम अस्सलाम बहन, अपना सवाल बताइए। जी जी, सबसे पहले तो
حکیم صاحب کو بہت بہت یوم پیدائش کی مبارکباد. مجھے تو ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ آج ان کی برتھ ڈے ہے, یوم پیدائش ہے. بڑی خوشی ہوئی. ڈھیر ساری دعائیں ہیں میری. وقت بہت کم ہے, مجھے معلوم ہے, زیادہ بول نہیں پاؤں گی, چاہ کر بھی نہیں بول پاؤں گی, لیکن مختصر سے الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ میری اتنی دعائیں ہیں کہ بس میں بتا نہیں سکتی. اللہ نے جو کسی نے مجھے دعا دی ہے وہ دعا بھی ان کو لگ جائے. اللہ ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر دے. آمین ثم آمین. آمین. آپ کی باتوں میں کہیں گم ہو گئی تھی سلطانہ صاحبہ. نہ چاہتے ہوئے بھی اس راز کو افشا اس لیے کیا. میں جانتی تھی کہ حکیم صاحب بہت سادہ مزاج آدمی ہیں, دنیا کی جو یہ رنگینیاں ہیں ان سے بہت دور, ان کے اندر ایک قلندر صفت انسان موجود ہے, بہت عام سے زندگی گزارنے والے, ایک عام زندگی جینے والے اور بلند خیالات کے مالک. لیکن یہ اس بات کو آج افشا کرنے کا مقصد بھی یہی تھا, یہ جسارت کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ تمام لوگوں سے روزانہ دعاؤں کے گلدستے پہنچتے ہیں. آج بھی یہ مہکتی ہوئی دعائیں آپ کی زندگی میں اسی طرح پہنچیں حکیم صاحب. آپ کی زندگی کو ہمیشہ گلزار بنائے رکھیں, خوشیوں کے رنگ دمکتے رہیں, پھولوں کی طرح آپ مہکتے رہیں, آپ اور آپ کے اہل خانہ تمام لوگ. اسی لیے یہ چھوٹی سی گزارش کی ہے, امید ہے کہ معاف ضرور کریں گے, چھوٹی بہن سمجھ کر صحیح. اب سلطانہ صاحبہ کے گفتگو کے بارے میں آپ کے تاثرات. ہاں دیکھیے, یہ جذبہ جو ہے سلطانہ محترمہ کا اور مزید دوسرے لوگوں کا, دراصل یہ جذبے کے لیے ہی ہم پیدا ہوئے تھے کہ اپنی چیز بھی دوسرے کو دے دیں. اور ہم پڑ گئے پیسے کمانے کے چکر میں, اور زیادہ اور زیادہ, اور حرام اور رشوت اور برے کام, جہاں جس کا موقع ہوا جانوروں سے جیسی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ہم پیدا اس لیے ہوئے تھے کہ اپنے حصے کا پانی کسی کو پلا دیں, اپنے حصے کی کچھ خوراک کسی کو کھلا دیں. یہی ہمارے انبیاء اور صحابہ کا طریقہ تھا. اب ہم ان چیزوں میں آ گئے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر یوم پیدائش کوئی نہیں منائے تو گناہ نہیں ہے, اور منائے تو ایسے منائے کہ ثواب بن جائے. تو ثواب تو ہر اس کام میں ہے جس میں آپ اللہ کے لیے کچھ کر دیں, اللہ کی رضا کے لیے کچھ کر دیں. اللہ کو ہم کچھ نہیں دے سکتے, لیکن کچھ وقت اپنے لیے نکالیں. اور اپنے لیے وقت نکالنا, چاہے یوم پیدائش پر نکالیں, چاہے روزانہ نکالیں, تو وہ ہے اللہ کو راضی کرنا. آدمی پوری زندگی اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتا, یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے. یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ 1 منٹ میں معاف کر سکتا ہے. نماز ضرور پڑھیں, لیکن نماز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ کے سوا. اللہ نے چاہا تو وہ کہے گا چل جا, تو نے اتنے اچھے کام کیے, میرے بندوں کی خدمت کی ہے, اپنے حصے کا نوالا, اپنے حصے کی دعا اس کو دی ہے, چل میں نے تیری عبادت قبول کر لی بغیر کیے. لیکن اگر کسی کا دل دکھایا, کسی سے رشوت لی, کسی کا حق مارا, تو وہ معاف نہیں کرے گا. اس کا وعدہ ہے عوام سے معاملہ صاف کر کے جاؤ, وہاں پر انصاف ہوگا. یہیں پر انصاف کر لیں, معافی مانگ لیں, ورنہ اللہ کے ہاں بہت بہت برا انجام ہوگا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوا تو اس کی برائیاں, اس کی بدی آپ کے کندھے پر لاد دی جائے گی اگر دینے کے لیے کچھ نہیں ہوا. وہاں کا معاملہ بہت سخت ہے. وہاں کا معاملہ آسان کرنے کے لیے یہاں کا معاملہ آسان کر لیں. بہت بہت شکریہ. واقعی حکیم صاحب بالکل درست فرمایا. اسرار بھائی فون لائن پر موجود ہے. اسرار بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرے بھائی 2 سوال ہیں. ہاں جی, پہلا سوال. ایک میرے سے ریلیٹڈ ہے, میری ایریا سے ریلیٹڈ ہے جی. ہاں, میرے کو کیا ہے کہ پیشاب میں تکلیف ہو رہی ہے اور پتھری کی شکایت ہے. پتھری کا سائز ہے 3.3, 2.6 اور 3.5, اور فیٹی لیور ہے. اور پیشاب میں بہت تکلیف ہے کہ جب بھی پیشاب مطلب بار بار آ رہا ہے. جی.
ये मेरी तकलीफ है। और मेरी एहलिया को क्या है कि खाना खाती है और उल्टी हो गया और सारा खाना को बाहर निकल जाता है। इसका रोज का यही काम है, तो इसके बारे में कुछ बता दें। बेहतर जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, आप फौरी तौर पर गूलर के पत्ते, गूलर उसे कहते हैं जिसके पत्ते बकरा बकरी बहुत शौक से खाते हैं, 2 या 4 पत्ते चबा के खाएं या पीस के पिए। और कैसे खाना है, एक नींबू 2 गिलास पानी में निचोड़ें, एक चुटकी नमक जैतून उसमें डालें और 2 गिलास पानी पी लें। गूलर के 4 पत्ते या 2 पत्ते खाने के बाद रोजाना एक बार। दर्द हो तो दर्द की दवा पेशगी ले लिया करें, जैसे ही आपको बेचैनी हो पथरी की, दर्द की दवा फौरन ले लिया करें। और ये 1 दिन या 7 दिन या 10 दिन, बस इतने में आपकी तमाम पथरी निकलना मुमकिन है। और आपकी अहलिया के लिए भी यही दवा है, लेकिन उसका तरीका अलग है। आपकी अहलिया के लिए एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में डालें, एक चम्मच आपको धनिया का पाउडर खाकर एक चुटकी नमक जैतून जो 2 गिलास पानी में मिलाया है उसके साथ खा लें। दिन में 1 बार या 2 बार काफ़ी है। इंशाल्लाह दोनों अशखास का अच्छा होना मुमकिन है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे, सेहत और आफियत और तंदुरुस्ती के साथ दराज़ी उम्र अता करे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे भी इजाज़त तलब करते हैं और नाज़रीन से भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।